खबरों में, जिसमें हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुंगेर की, जहां गोलीकांड को लेकर के एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि पंजाब का क्या हाल है, जहां किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों पर रोक लगा दी गई है और जिससे अब पंजाब में बिजली संकट गहराने लगा है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। और फिर बात कर लेते हैं आखिर में पाकिस्तान की, जिसने अभिनंदन की रिहाई पर बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर के आज फिर से बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने पूरबसराय, आपको बता दें, थाने में आग लगा दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के विरोध में आज सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए थे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां इन लोगों ने हंगामा किया। इस बीच चुनाव आयोग ने मुंगेर के हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच मगध के डिवीजन कमिश्नर को दे दी गई है, जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नए डीएम और एसपी की तैनाती आज कर दी जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। पुलिस कार्यालय के आगे लगे बोर्ड को भी उखाड़ फेंका गया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का हुजूम पूरबसराय थाने पहुंचा। थाने के सामने खड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजी गई। बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीकांड के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज मुंगेर बाजार बंद बुलाया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी बाजार में व्यवसायियों से दुकान बंद करने की अपील करते देखे गए। इसी वजह से अधिकतर दुकानें भी आज बंद रहीं। फिलहाल मुंगेर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है, उसमें जो है पेस को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल कर के ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है। इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। गोली चलने की नौबत क्यों आई सर? मतलब गोली वाली भी मामले हैं सामने? अभी तक जो बात सामने आई है उसके हिसाब से तो जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जो है कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की जांच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महमूद आलम हमारे साथ जुड़ गए। महमूद, इस वक्त क्या हालात हैं? बेहद तनाव है इस वक्त वहां पे। देखिए, अभी जो मौजूदा हालात है, यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है और यहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें। जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच को लेकर यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है और फिलहाल जो ताजा जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मौजूदा जो एसपी लिपि सिंह और जो डीएम है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके जगह पर नए डीएम की नियुक्ति आज शाम तक हो जाएगी। ये फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनाने के माहौल को लेकर यहाँ पर अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको खड़ा कर दिया गया और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बिहार में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरा फैसला लिया कि अधिकारियों को निलंबित किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए। अब ऐसे में जब चुनाव हो रहा है, इस तरीके की स्थितियां बेहद खतरनाक। चुनाव को लेकर ही इतना बड़ा फैसला तुरंत चुनाव आयोग ने ही लिया है, क्योंकि प्रथम चरण का जो चुनाव हो वो कल ही मुंगेर में होना था और वो किसी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा
बिहार चुनाव आयोग के द्वारा वहां किसी तरीके से मतलब माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से बना करके चुनाव किसी तरीके से करवा दिया गया। हालांकि स्थिति जो बनी हुई है वो, जिसमें जो 26 तारीख की जो घटना हुई मूर्ति विसर्जन को लेके, उसमें एक व्यक्ति की जो मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल जो है अभी वो इलाजरत हैं, जिनको बताया जा रहा है कि पुलिस की जो ये रवैया है, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर ये लोग काफी मर्माहत हैं और जिसको लेकर ये लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। और साथ में उन्होंने यह भी यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों का ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पे जांच की जाए और जांच करते हुए स्थानीय जो प्रशासन एसपी है वो अन्य मामलों में तो प्रेस वार्ता करके अन्य अपराधियों को पकड़ने में तो कामयाब होती है, मगर पुलिस की ये जो कार्रवाई है बेहद ही घिनौनी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी क्या हालात हैं? जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है? अभी जितने भी लोग अस्पताल में, जो लोग अभी 4 लोग इलाजरत हैं वो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको इलाज के लिए हायर सेंटर वहां से भेजा गया है और उनके उपचार के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी इसको पूरी तरीके से देख रही है और उनके देखरेख में ही ये जो घायल लोग हैं उनकी इलाज चल रही है। महमूद, पीड़ित परिवार का क्या कहना है? पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मुलाकात की, क्या क्या मांगे रखी हैं? पीड़ित परिवार के लोगों का अभी किसी भी चुनाव को लेकर, क्योंकि कल ही वहाँ चुनाव हुआ है और इस वजह से चुनाव अधिकारी जो है चुनाव को लेकर वहाँ व्यस्त है और अभी तक किसी भी परिवार के लोगों से वहाँ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि ये प्रथम चुनाव चरण का जो चुनाव कल खत्म हुआ है मुंगेर में, उसको लेकर ये आज मिलने की बात थी, मगर आज वहाँ के एक संगठन के द्वारा, जो लोगों के द्वारा जो बंद बुलाया गया, इसको लेकर आज भी वो संभव नहीं हो सका, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वहाँ पर इस तरह की घटना को घटना की है। और अभी तक जो ताजा सूचना ये आ रही है कि 3 थानों में आगजनी और पुलिस की गाड़ी जो भी जिप्सी है उसको आग के हवाले कर दिया। साथ ही एसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय में भी पथराव की गई। ये तमाम जानकारी के लिए महमूद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता महमूद हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ स्थिति बिहार में है। चुनाव चल रहे हैं बिहार में और उस वक्त इस तरीके की घटनाओं से माहौल खराब हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का, तो आपको बता दें कि क्या हो रहा है पंजाब में। रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों के परिचालन को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए उत्तर रेलवे ने कहा है कि पंजाब में ट्रेनों के चलने की खबरें आई थी जो कि सरासर गलत और अफवाहों से भरी हुई हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लगा हुआ है और ये आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन रेलवे ने यह भी कहा है कि किसानों की ओर से जारी आंदोलन के कारण पंजाब में ट्रेन सेवा स्थगित है और किसी भी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत अभी नहीं की जा सकती। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से रेल सेवाएं बहाल करने के संबंध में हस्तक्षेप की मांग करने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संचालन बहाल करने के मद्देनजर 26 अक्टूबर को पंजाब सरकार से ट्रेनों और उसके चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन मांगा था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई उचित आश्वासन न मिलने की वजह से राज्य में रेलवे की सभी ट्रेनें बंद हो गई हैं, जिसमें मालगाड़ियां भी शामिल हैं। वहीं पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद होने के कारण राज्य के थर्मल प्लांट कोयले की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। तो आपको बता दें, इसके चलते राज्य में बिजली का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं PSPCL के CMD ए वेणु प्रसाद ने बताया कि अधिकांश थर्मल प्लांटों के पास इस समय 2-4 दिन का ही कोयला बचा है। थर्मल प्लांट अपनी न्यूनतम क्षमता के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयले की आपूर्ति बहाल ना हुई तो राज्य में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में प्रतिदिन 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत है और सरकार अन्य स्रोतों से 5000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने अपने स्वामित्व वाले रोपण और लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांटों को बंद कर दिया है और फिलहाल राजपुरा, तलवंडी, साबो और गोइंदवाल के निजी थर्मल प्लांटों से बिजली हासिल की जा रही है। तो आगे संकट गहरा सकता है। ये तमाम बातें रखी गई हैं क्योंकि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। लास्ट कुछ दिनों विच बिकॉज ऑफ फार्मर्स एजिटेशन कोयला दे विच शॉर्ट सप्लाई है
as per the guidelines of Central Electricity Authority ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ फार्मर्स हेजिटेशन करके वो स्टॉक असी मेनटेन नहीं कर पा रहे। आज दे दिन सिर्फ 2 दिन का कोयला कुछ थर्मल प्लांट्स दे विच है, कुछ थर्मल प्लांट में 4 दिन का है, कुछ थर्मल प्लांट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लाइक तलवंडी साबो है ऑलमोस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, बड़ा संकट गहराएगा अगर कोयले की आपूर्ति नहीं की गई, थर्मल प्लांट्स में अगर आपूर्ति नहीं हो पाई तो बिजली बंद, यानी कि पंजाब में अंधेरा। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर पहले तो जब कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगाए गए थे तो उस समय ट्रेनों की आवाजाही जो है वो कुछ हद तक प्रभावित होती नजर आई थी, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि उस समय जो मालगाड़ियां हैं वो रेलवे ट्रैकों पर चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब किसानों का जब आंदोलन हुआ तो तकरीबन 29 दिन तक पूरी की पूरी तरह से मालगाड़ियों की आवाजाही जो है वो अवरुद्ध रही। 29 दिन के बाद किसानों ने फैसला लिया कि मालगाड़ियों की आवाजाही जो है वो दोबारा से शुरू की जाएगी, लेकिन इस बीच रेलवे की तरफ से ये कह दिया गया कि कई जगहों पर जो रेलें हैं, मालगाड़ियां हैं, वो किसानों की तरफ से रोकी गई हैं, जिस वजह से जब तक पंजाब सरकार आश्वासन नहीं देती तब तक रेलों की आवाजाही जो है वो पंजाब में नहीं की जाएगी, और इसी के चलते पंजाब के अंदर ब्लैकआउट का खतरा जो है। तमाम जानकारियों के लिए विनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, आपको बता दें कि क्या कुछ अहम आई है खबर हमारे पास। 20 सेन कोडियारी, आपको बता दें बेंगलुरु ड्रग मामले में हिरासत में दिनेश कोडियरी, सीपीआईएम के राज्य सचिव कोडियरी बालकृष्णन के बेटे हैं दिनेश। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सुबह से ही उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ईडी ने भी दिनेश को नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने के लिए कहा है। तो आपको बता दें उनको बेंगलुरु ड्रग मामले में हिरासत में लिया गया है और सीपीआईएम के राज्य सचिव कोडियरी बालकृष्णन के बेटे हैं दिनेश। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सुबह से ही उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये तमाम बातें निकल के सामने आई हैं। ईडी ने भी दिनेश को नोटिस जारी किया है और उनसे पेश होने के लिए कहा है कि ईडी के सामने दिनेश पेश हो। इस ड्रग मामले को लेकर के उनको हिरासत में लिया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, आपका हिम्मत चाहिए, देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबके जीवन में समृद्धि बनल व्यवहार सीधा सादा, ठान लले बिहारी बदलियन बिहार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार।
और वहीं पाकिस्तान की असेंबली में आपको बता दें क्या कुछ हुआ है। बड़ी बात है जो कि पाकिस्तान की असेंबली में विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर के हुए जिक्र के बाद से पड़ोसी मुल्क की पोल खुल गई है। खुद पाकिस्तान ने दावा किया है कि कैसे उसने डर के कारण अभिनंदन को छोड़ा था। अब इसी कबूलनामे पर भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख BS धनोआ ने प्रतिक्रिया दी है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब BS धनोआ ही वायुसेना के चीफ थे। BS धनोआ ने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता को वादा किया था कि हम उसे वापस लाएंगे। हमने 1999 की घटना याद है उनको, और जब पाकिस्तान ने अंतिम वक्त पर धोखा दे दिया था इसलिए वो सतर्क थे। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता के साथ काम किया है। पाकिस्तानी सांसद के कबूलनामे पर BS धनोआ ने कहा कि वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसका कारण उस वक्त भारतीय वायुसेना की पोजीशन थी जो अग्रेसिव थी। हम ऐसी स्थिति में थे कि उनकी पूरी ब्रिगेड को खत्म कर सकते थे और पाकिस्तान ये बात जानता था। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दबाव था। उन्हें मालूम था कि अगर लाइन क्रॉस की तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा और उनको ये भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने अपने विमानों को भारत की ओर भेजा था। तब उन्हें खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन उस ओर गिर गए थे, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं। Firstly, me and Abhinandan's father, we go back a very long time. We were together in Nadampur. We did the flying instructors course together. And so when Abhinandan was captured, and that is the time, my flight commander, Ahuja, in Kargil war, he got captured and he was shot on the ground. So that was playing on my mind. So I told him, I said, sir, I know we couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. But now you see there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27 they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability. Basically, if this thing is there in their mind that we are likely to strike, they first look at कि उनकी military कैसे बैठी हुई है. Okay, like the American president पुराने थे Theodore Roosevelt, he always used to say, speak softly and carry a big stick. तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, इस वक्त की जो अहम बात निकल के सामने आई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने माना है कि राजीव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजीव, इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान ने बयान दिया है कि अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ते तो भारत की तरफ से हमला हो जाता। राजीव, देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के जो नेता है वो इस तरीके के वीडियो वायरल के अंदर एक बयान दे रहे हैं कि भारत की तरफ से हमला होने के लिए कहा जा रहा है। तो इनमें ये जरूरत है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी है, ये एक पुरानी वीडियो है, वीडियो वायरल जरूर हुआ है, मगर हाँ एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, जो राहुल गांधी के लिए कहा गया है, यानी कि JP नड्डा ने जो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो पाकिस्तान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, क्या वो भारत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए कहा है कि अगर वो भारत के अंदर रहते हैं और भारत के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चिंताएं होना लाजमी है। मगर एक चीज जरूर है, ये वीडियो वायरल जरूर हुआ है। वायरल के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता था, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की राजीव, ये भी साफ किया गया है। आपको बता दें कि जो हमारे साथ पाकिस्तान असेंबली में तो ये जो तमाम बातें रखी गई, उसके बाद आपको बता दें कि BS धनोआ जो हैं उन्होंने साफ किया है कि भारत इस पोजीशन में था कि भारत चाहता अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो भारत पाकिस्तान पे हमला करता और उनकी फोर्स को सफाया कर देता, उनकी फोर्स का। बिल्कुल बता दें, ये कह सकते हैं कि पुरानी वीडियो थी, मगर उसके साथ साथ एक जरूर और चीज है ना, अगर भारत अभिनंदन को पाकिस्तान और अभिनंदन को नहीं छोड़ता तो कहीं ना कहीं भारत हमला कर सकता था। मगर है एक चीज जरूर है इसके अंदर
कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई थी, मगर हाँ फिर भी जरूर ये जरूर है कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती थी। मगर पाकिस्तान के अंदर जो भी होता वो फिर भारत के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक कह सकते हैं सराहनीय होता, और कहीं ना कहीं ये जरूर है एक मैसेज जाता पाकिस्तान को। मगर ये जो कार्रवाई है या फिर कहें ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका के जो कह सकते हैं नेता जो आए थे यहाँ तो भारत के अंदर आए थे और एक बैठक हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ही शायद इस तरीके की वीडियो वायरल की गई है और उसी समय के दौरान की गई है। क्योंकि जैसे ही भारत के अंदर से अमेरिका के जो दूत वो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, ये राजनीति है। राजीव, ये भी कहा गया है कि 1999 में पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को धोखा दिया था, इसलिए पहले ही भारत तैयार था कि पाकिस्तान इस तरीके की कोई भी नापाक हरकत ना कर सके, कि अभिनंदन को ना छोड़े। राजीव, देखिए एक चीज स्पष्ट है, भारत कभी भी पाकिस्तान से कमजोर नहीं रहा और हर तरीके से मुंह तोड़ उसका पाकिस्तान का जवाब दिया है। मगर कहीं ना कहीं बात करें जो पुरानी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं या जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर हमला किया गया या भारत की तरफ से किया गया, तो कहीं ना कहीं भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हावी रहा है और लगातार भी होता रहेगा। क्योंकि भारत एक सक्षम देश है और उसके पास सारी सुविधाएं हैं जो पाकिस्तान के पास पूरी नहीं है अभी तक। पाकिस्तान बेशक चीन की सपोर्ट लेता हो, चीन के सहयोग से हर लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूं, मगर कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को भी पता है कि वो इतना सक्षम नहीं है जो भारत से अकेला ही टक्कर ले सके। जी, जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि भारत से अकेले टक्कर नहीं ले सकता, हालांकि चीन का समर्थन की बात बार बार वो करता रहता है, लेकिन यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण यही बात बार बार आ रही है राजीव, कि इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मन में ये जानता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लगातार भारत में मिलिटेंट्स को भेजा करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। राजीव, संक्षेप में स्पष्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले उसको खुद को पता है कि वो पाकिस्तान कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। क्योंकि लगातार वो कोशिश जरूर करता है भारत से लड़ाई लड़ने की या फिर कहें किसी न किसी बहाने से लड़ाई की कोशिश करता है, मगर जीत नहीं पाता है। यही बात आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत से पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाएगा। इन सभी जानकारी के लिए राजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े होते ज्यादा जानकारी देते हुए इस मुद्दे के ऊपर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सबके जीवन में समृद्धि बनल व्यवहार सीधा सादा ठान लले बिहारी बदलियन बिहार बोले बिहार मां गठबंधन सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वंचित रहे न कोनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार, राज किसान नीति के बस भक्तियों के साथ, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है